नमस्कार दोस्तों, मैं संचित तिवारी आपका एसटीआईएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीसीएस में एक बार पूछा गया था कि ऐसा कौन सा सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। तो उसका आंसर था विधान परिषद। संविधान के अनुच्छेद 171 द्वारा विधान परिषद का गठन होता है। विधान परिषद के गठन के लिए निवाचक मंडल बनते हैं और 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो हम आपको उस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, निर्वाचक मंडलों के बारे में पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, 1/3 सदस्य जो कि स्थानीय स्वशासित संस्थाओं द्वारा बनने वाले जो निर्वाचक मंडल हैं उससे चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा बनने वाले निर्वाचक मंडल से चुने जाएंगे। 1/12 सदस्य जो कि स्नातक स्तर पे बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाएंगे। 1/12 सदस्य जो कि माध्यमिक स्तर या उससे ऊंची कक्षाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों द्वारा बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाएंगे। तो कितने निर्वाचक मंडल हुए? 4। और पांचवा जो 1/6 सदस्य, मैंने पहले ही बताया कि 1/6 सदस्य किसी भी विधानसभा में, विधान परिषद में क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। कहाँ पे मनोनयन होता है? विधान परिषद में। कितने सदस्यों का है? कुल सदस्य, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6। तो कौन कौन से क्षेत्र के लोगों को मनोनयन किया जा सकता है यदि प्रश्न पूछा जाए तो? कौन कौन से क्षेत्र के? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन। तो इस प्रकार से विधान परिषद का गठन होता है। दोस्तों, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मेरा इस टॉपिक को पढ़ाने का एक ही उद्देश्य था कि आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी के बारे में। दोस्तों, यूपी विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा कि यूपी विधान परिषद में कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो हो सकता है कि आप 1/6 का नियम लगा के आपको लगेगा कि होंगे 14, 15, 16, किंतु ऐसा नहीं है। यूपी विधान परिषद में क्लियरली सिर्फ 10 सदस्य ही राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आप इसको अच्छे से ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। धन्यवाद।